सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज आपके कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ। मैं प्रॉपर लिख के बैठी हूँ आपके क्वेश्चन जो भी थे। मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं बैठी हूँ। और मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ये हमारा ही परिवार है, चाहे जितने लोग अभी जुड़े हैं सबकी कुछ न कुछ दिक्कत होती है, तो लिखने में थोड़ा भी संकोच न कीजिए। आपके अगर कोई प्रश्न हो और माँ भगवती माँ काली की तरफ से अगर कोई आदेश आएगा, अगर मेरे कुछ बताने से आपके समस्या का हल निकल जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात होगी। तो आप अपने जो भी क्वेश्चन हैं या जो भी समस्या है वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आगे कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद मैं अपना पर्सनल नंबर या जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं माँ के आदेश आने पर मैं आपको दूंगी। जब तक माँ का आदेश नहीं आएगा तब तक अभी मैं आपसे इसी तरीके से आपका समस्या का समाधान करती रहूँगी। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर के प्रश्न थे, क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि मुझे एक लिखी है मेरी सब्सक्राइबर कि जो कुल देवी की पूजा होती है या कुल देवी है कि हम पूजा करते हैं, तो ससुराल की कुल देवी की पूजा करें या मायके की कुल देवी की पूजा करें। देखिए, कोई भी पूजा पाठ होती है, चाहे वो कैसी भी पूजा होती है, जब तक कुंवारी लड़कियां होती हैं, उनकी शादी नहीं होती है, तो वो अपने मायके में करती हैं। लेकिन अगर सब शादी हो जाती है, वो मैरिड हो जाती हैं, तो उनके कुल देवी देवता उनके ससुराल के ही चलते हैं। वो अपने मायके के कुल देवी देवताओं को नहीं पूज सकती। आस्था विश्वास रखना वो अलग बात है, पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मायके के कुल देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो स्थान अपने घर के कुल देवी देवताओं को देना है वो आप मायके के नहीं दे सकती। तो इसका जवाब यह है कि आपको अपने ससुराल के कुल देवी देवताओं की ही पूजा करनी पड़ेगी। अब मेरे अगले जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे कुल देवता के बारे में नहीं पता है कि कुल देवता कौन है। तो देखिए, अगर आपको कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर तब भी उनको भी नहीं पता है कि घर के कुल देवी देवता कौन है, तो आप ये कर सकते हैं कि सारी जितनी भी कुल देवी हैं वो माँ दुर्गा का ही रूप है। आप माता रानी को ही कुल देवी मानकर उनकी पूजा कीजिए। और जितने भी कुल देवता हैं सब शिव जी के रूप हैं। जब हमारे पास गुरु नहीं होते हैं तो हम शिव जी को गुरु बना सकते हैं। तो हम कुल देवता भी शिव जी को मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे कुल देवी देवता जो भी हैं उनको ये पूजा स्वीकार हो। एक रास्ता ये है कि आप अरदास लगा सकते हैं। अगर आपने कई दिनों से अपने इष्ट के प्रति आप सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करते आए हैं, आपके इष्ट आपकी बात सुनते हैं, तो आप नहीं भी सुनते तो भी एक बार आप प्रयास करके देख सकते हैं कि आप एक लाल कपड़ा लीजिएगा, लाल कपड़े में आप नारियल रखिएगा, 11 रुपया बांध करके 7 बार रक्षा सूत्र से बांध करके उस कपड़े में अपने सर से दाहिने तरफ से 7 बार घुमाइएगा और घुमाकर माता रानी के सामने, माँ काली के सामने आप रखकर बोलिएगा कि मेरे कुल देवी देवताओं के बारे में मुझे नहीं पता है, जो भी मेरे घर की कुल देवी हैं कृपया आप मुझे स्वप्न में दर्शन दीजिए, किसी भी रूप में आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। इस तरीके से भी आपको अपने कुल देवी देवता का पता चल सकता है। लेकिन कभी कभी ये सबके साथ ये चीज़ नहीं होती है, तो आप माँ दुर्गा को कुल देवी और शिव जी को कुल देवता माँ दुर्गा को कुल देवी और शिव जी को कुल देवता के रूप में मानकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अब मेरे एक सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है कि पूजा पाठ करने के बाद भी उनको जो स्वप्न हैं वो गंदे आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है। देखिए, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे स्वप्न का कोई कनेक्शन नहीं होता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको स्वप्न गंदे क्यों आ रहे हैं। स्वप्न आपको कई कारण से आ सकते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन है। अगर आपके साथ सवारी चल रही है, आप एक किसी पर्टिकुलर देवी देवताओं की सवारी है, ठीक है, जैसे माँ काली की सवारी है, माँ काली की सवारी में पूजा पाठ करने में, साधना करने में कभी कभी हमको गंदे सपने और शमशान के सपने, भूत प्रेत के सपने, इस तरीके के सपने आते हैं। कभी कभी कुछ पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड भी सपने हमको माँ काली
की पूजा में आते हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें स्वप्न क्यों आ रहे हैं, तो आप जो है आप अपने 7 दिन तक कंटिन्यू आप 7 लौंग 2 कपूर लेकर अपने कान दाहिने कान तरफ से 7 बार घुमाइए, माँ काली से अरदास करके, माँ काली से प्रार्थना करके कि जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, और उसको शाम के समय आप जला दीजिए। जलाएंगे तो आप उसे घर में नहीं, आप उसे घर के बाहर जलाइए। इससे जो भी अगर नेगेटिविटी आपको कोई बाहर की आपने अट्रैक्ट कर लिए होंगे, तो वो आपकी नेगेटिविटी चली जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन आप अपना पूजा पाठ बंद नहीं कीजिए। सपने हैं, कभी कभी हम कहीं जगह चले जाते हैं जहाँ की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, इसके कारण भी सपने आते हैं। कितने भी बड़े पुजारी हों, कितने ही बड़े पूजा पाठ करने वाले हों, वो उनके तरफ जल्दी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तो इसीलिए अगर सवारी चल रही है आपके पास, तो पहले चेक करवाइए कि सवारी पॉजिटिव या नेगेटिव है। कभी कभी सवारी नेगेटिव होती है तो भी पूजा पाठ का हमें कुछ अलग ही प्रभाव होने लगता है। लेकिन फिर भी पूजा पाठ बंद नहीं कीजिए, आप अपनी पूजा पाठ करते रहिए। ये जो मैंने बताई हूँ ये आप करिए, और पूजा पाठ अपनी कंटिन्यू रखिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी आप डेली कर सकती हैं, हनुमान जी की साधना भी कर सकती हैं। अगर हनुमान जी की साधना आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगी कि कैसे आप साधना अच्छे से कर सकते हैं। अब अगले मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा है कि माँ काली की उनको सवारी नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं बहुत से मतलब कहते हैं कि सवारी चाहने से आ जाती है, और मैं ये मानती हूँ कि सवारी चाहने से नहीं आती है। कभी कभी हमारे पुनर्जन्म, पहले के जन्म के हमारे पुण्य के कारण भी सवारी आती है, हमारी पूजा पाठ से खुश होकर भी सवारी आती है। लेकिन अगर आपको सवारी नहीं चाहिए है तो आपको चौकी चौकी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी माँ के सामने समाधान नहीं है। अगर आप माँ की भक्त हैं, अगर माँ की सवारी आती है, आपको सवारी नहीं चाहिए, तो आप माँ को अरदास लगाइए। आप 11 रुपया रख के, 21 रुपया रख के नारियल पे रख के अरदास लगाइए कि माँ मुझे सवारी आपकी नहीं चाहिए, आप मुझे ऐसे ही कृपा बना के अपनी दीजिए। माँ के सामने रखिए, और अगर माँ ने आपकी सुन ली अरदास, आपकी अरदास पूरी कर दी, तो आप माँ को जाके किसी भी मंदिर में आप पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाइएगा, जब अगर आपकी सवारी बंद हो गई तो। इसके बाद आप ये भी कर सकती हैं कि आप माँ संकल्प लेके इस चीज़ के लिए कि मुझे सवारी नहीं चाहिए, आप 7 दिन तक लगातार हवन कर सकती हैं कि माँ मुझे सवारी नहीं चाहिए, और पूरा आप 7 दिन तक संकल्प लेके हवन करें, और फिर माँ को जाके 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा दें। माता रानी आपकी ज़रूर सुनेंगी, और आपको बिना सवारी के भी आपके साथ वो चलेंगी। अब मुझे जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि पूजा पाठ हम करते हैं, साधना करते हैं, साधक हैं, तो बच्चे घर में बीमार हो जाते हैं, घर वाले भी बीमार हो जाते हैं, तो क्या करें। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम जब पूजा करते हैं, हम साधना करते हैं, तो घर वाले, हमारा ऑरा बना होता है, हम नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं हो पाते, घर नहीं हो पाते, परिवार वाले नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको भी ये लगता है कि आप भी प्रोटेक्ट नहीं है, और आपको लगता है कि आपके घर वाले, परिवार वाले भी प्रोटेक्ट नहीं हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो आप नाम संकल्प लेके, नाम लेके, अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो आप अपने बच्चों का नाम लेकर के माँ के सामने संकल्प लेकर के 11 दिन तक हवन कीजिए। हवन आप किस चीज़ से करेंगी? हवन आप पीली सरसों और काली तिल से हवन करेंगी। इस हवन को 11 दिन तक करने से आप जिसका भी नाम लेंगी, अपने बच्चों का नाम लेंगी, चाहे अपने पति का नाम लेंगे, अपनी पत्नी का नाम लेंगे, परिवार का, आपको हवन के बाद आपकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में आप 11 नींबू की माला लीजिएगा, और माँ काली के किसी मंदिर में आप जो है अपने घर के सभी सदस्यों के सर से आप उसको 7 बार घुमा के, और माँ के किसी भी मंदिर में अगर चढ़ा सकती हैं तो चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे रखाइएगा। आप ये कार्य सब कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जिनका मैंने जवाब दी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा, और कोई समस्या या आपके पास सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।